बहुत सारे लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, लगातार बीमार पड़ते हैं। एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आती है। तो लगातार बीमार होने के पीछे दरअसल कौन से ग्रह होते हैं? कुंडली का जो लग्न है, पहला खाना है, और लग्न का जो स्वामी है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। इसके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य शरीर को और चंद्रमा मन को बेहतर बनाए रखते हैं। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, शरीर में दिक्कत होती है, और चंद्रमा मन की समस्याएं बढ़ा देता है। इसके अलावा आपकी कुंडली जिस तत्व की है, वो तत्व पर्याप्त मात्रा में कुंडली में होना चाहिए, और अगर वो तत्व कुंडली में पर्याप्त मात्रा में है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तत्व अगर कुंडली का बिगड़ गया तो अलग अलग समस्याएं रोज रोज आपको परेशान करेंगी। यानी लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्रमा, और सबसे अंत में एलिमेंट यानी तत्व, इन तमाम चीजों को मिला करके आप देख सकते हैं और एक जानकारी पा सकते हैं कि अगले व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है या उसको स्वास्थ्य में किस तरह की समस्या है। बीमार रहने के पीछे ग्रहों की वजह तो होती ही है। आपके शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कौन सा ग्रह कहाँ असर डाल रहा है, ये तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ और वजह भी है। जैसे अगर आपके घर की तरंग ठीक ना हो, यानी आपके घर के वाइब्रेशन ठीक ना हो, तो घर में रहने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। घर में नियमित रूप से अगर कलह कलेश होता हो तो घर में बीमारियां बहुत आती हैं, लोग बीमार होते हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप लगातार बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं, सर दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है, छाती दर्द हुई तो हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप लगातार बीमारियों के बारे में सोचेंगे तो भी आप बीमार बने रहेंगे। बहुत बार कोई गलत मंत्र जप आप कर रहे हैं, जो मंत्र आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप कोई गलत मंत्र जप कर रहे हैं, या आपने जाने अनजाने कोई गलत रत्न पहन लिया है, तो इसकी वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। यानी बीमारी के लिए ग्रहों के अलावा और भी कारण जरूर होते हैं, जिन वजहों से व्यक्ति बीमार पड़ता है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहता है, उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होती। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कब बेहतर होता है? मंगल किसी भी व्यक्ति के जीवन के और कुंडली के सुरक्षा का स्वामी है। इसी के कारण मंगल की वजह से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होता है। व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा बृहस्पति भी अगर मजबूत हो, खासतौर से लग्न में बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, तो भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। हाथ में जीवन रेखा और मंगल रेखा भी अगर मजबूत हो तो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ रहता है। घर की तरंगें अगर बहुत अच्छी हैं तो उसमें रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। देखिए, मुख्य बात ये समझिए,
आपका मन मजबूत है, उसकी वजह से शरीर मजबूत है, और शरीर की वजह से जीवनचर्या आपकी ठीक है। अगर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हैं तो आप सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्वास्थ्य के लिए घर के माहौल का, मन का बेहतर होना जरूरी है। तो आपकी कुंडली के ग्रह ऐसे हैं, आपके घर का माहौल ऐसा है, आपकी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप लगातार बीमार बने रहते हैं। कौन से उपाय से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं? पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट सूर्य देव की रोशनी में खड़े रहिए। सुबह और शाम कुछ समय, भले ही 5 मिनट, लेकिन पूजा उपासना में जरूर दीजिए। संगति आपकी कैसी है, आपके दोस्त यार कैसे हैं, आप क्या खा पी रहे हैं, अपने संगति और आहार पर विशेष ध्यान दें। किसी संत या महापुरुष के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। ऐसा करने से शुभ तरंगों के प्रभाव से आप बेहतर हो जाएंगे। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और सलाह लेकर के एक मूंगा या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव की उपासना, थोड़ी सी पूजा, मूंगे या पन्ने का प्रयोग और जीवन में थोड़ा सा अनुशासन अगर आप ले आते हैं तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।